गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं आपका। गुरु प्रकाश बोलिए, 7 चरणों में क्यों कराया गया भाई चुनाव? बोलिए, आप बेईमानी करना चाहते हैं इसलिए कराया आपने? मानक जी, मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि आप तर्कहीन बातों को भी एक दिशा दे देते हैं। हालांकि आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि काम बड़ा बखूबी करते हैं आप। कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। शुक्र हो आपका कि कम से कम आपने उनके तथ्यहीन आरोपों को एक तर्क दिया, एक दिशा दिया। देखिए मानक जी, हम विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं और पूरा दुनिया, पूरा विश्व हमारे इस चुनावों को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा है। 2024 ग्लोबली चुनावों का वर्ष है। अमेरिका हो, यूके हो, 2/3 पूरे विश्व की जनसंख्या इस बार अपने अपने देशों में नए सरकारों को चुनने वाली है। हम 140 करोड़ के देश हैं, 7 फेजेस में चुनाव होना। मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने काफ़ी डिटेल ब्यौरा दिया है। उस पर बात करके समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी आपने कहा कि 2009 भी 5 फेज का चुनाव हुआ है और उससे पहले भी 5-5, 6-6 फेज के चुनाव हुए हैं। तो ये अनर्गल बहस है। कई बार कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, लेकिन कुछ बोलने के लिए बोलना है तो इसके लिए बोला जा रहा है। इस पर समय हमें ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। देखिए मानक जी, मुद्दे क्या हैं? अभी मेरे विपक्षी साथी कह रहे थे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के मतलब एक तो ज्ञान नहीं है, झूठ बोलना है। आज से पहले मानक जी, आप कम से कम उनका ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि नेता विपक्ष की भूमिका होती थी क्या? आप सुन रहे थे उनकी बातों को जब वे झूठ बोल रहे थे तो कह रहे थे कि नेता विपक्ष की भूमिका होती थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में। कहां से कुछ भी बोलेंगे क्या? कुछ भी झूठ बोलेंगे क्या? कम से कम थोड़ा पढ़ के आया करिए भाई, थोड़ा कम से कम नेशनल टेलीविजन पे आते। कहां भूमिका थी नेता विपक्ष की? पहली बार ये कानून आया है, उस कानून के बाद नेता विपक्ष की भूमिका आई है। अधीर रंजन चौधरी जी बैठे थे उस मीटिंग में, उससे पहले कौन बैठता था? अरे कुछ बोल देंगे क्या आप लोग भाई? कुछ भी भ्रमित करेंगे क्या देश को? यही कारण है कि आपकी स्थिति हुई, आपकी दुर्दशा हो गई है। पहली बार मानक जी देश के इतिहास में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में नेता विपक्ष की भूमिका अब आई है। 6 महीने से आई है। कह रहे आज तक नहीं होता था, आज तक नहीं होता था। कुछ मतलब आप झूठ बोलिएगा, मुझे समझ में नहीं आता है मानक जी। देखिए, यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार मानक जी सवाल, डिबेट, चर्चा इस पे नहीं हो रही कि सरकार दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। पूरा का पूरा सबका ध्यान इसके तरफ है कि 400 प्लस होगा कि नहीं होगा। और आज कम से कम यह स्पष्ट हो गया कि 4 जून को 400 प्लस पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समर्थ भारत। अरे आपने तो प्रचार शुरू कर दिया गुरु प्रकाश, रुकिए ना, अभी 3 महीने पड़े हैं, आपने तो प्रचार अभी से शुरू कर दिया। आज तो तारीखों पर, शेड्यूल पर बात कर लीजिए भाई। बताइए ना जरा, 7 चरणों में कराने की में क्या क्या है, क्यों करवाते हैं इतना डिटेल में? मैंने तो फुल टॉस दिया था आपको। मानक जी अरे मानक जी देखिए, आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुना है कि 7 फेज में किन प्रदेशों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 1 फेज में चुनाव हो जाएगा क्या? बिहार में 1 फेज में चुनाव हो जाएगा क्या? बंगाल में 1 फेज में चुनाव हो जाएगा क्या? इतिहास रहा है मानक जी। 95, 2000 का चुनाव होता था। TN सेशन यहां इलेक्शन कमिश्नर बन के आए थे। बूथ कैप्चरिंग अपने बिल्कुल ही चरम सीमा पे थी। उस राज्य में भी चुनाव को शांतिपूर्वक कराना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाना है, सबकी सहभागिता, सबके भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो उसमें समय लगना बहुत स्वाभाविक है। पहले 5 फेज में होता था, 6 फेज में होता था, अब 7 फेज में हो रहा है। मुझे लगता है इस पे चर्चा करना ही समय की बर्बादी है। ओके, किशोर तिवारी मुस्कुरा रहे हैं बड़ी देर से। किशोर जी, कोई और मुझे पूरे किशोर जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से आप सहमत हैं क्या? इतना लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए क्या?